मिट जाती हर आधी व्याधि, पूर्ण हो जाती हर मनोकामना। जैन मंत्रों से सिद्ध और सर्वश्रेष्ठ मनोवांछित पूरक श्री भक्तामर महासाधना। अनेक जैन आचार्य भगवंतों ने जिस परम चमत्कारी श्री भक्तामर स्तोत्र की साधना की, उसी दिव्य और भक्तामर हीलिंग साधना को श्री निकुंज गुरुजी ने प्रभावक आचार्य भगवंतों से प्राप्त किया है, जिसे वे जन जन तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट रूप से प्रयासरत हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी संपूर्ण विश्व को भक्तामर हीलिंग की दिव्य शक्ति उपलब्ध करा रहे हैं। तो फिर देर न करें, आप भी गुरुजी के दिव्य सानिध्य में भक्तामर हीलिंग की दिव्य साधना की कृपा प्राप्त करके स्वयं को धन्य करें। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 80045667 94273 95116। जीरावला पार्श्वनाथ रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं जीरावला पार्श्वनाथ। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कोटि कोटि प्रणाम के साथ नतमस्तक वंदना करते हुए आज एक अद्भुत महामंगलकारी दिव्य साधना करने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी सभी लोग तैयार हो जाइए और एक अलौकिक विश्व की महायात्रा का हम शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं, सभी लोग नमस्कार लिख रहे हैं। आप सभी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, वंदना करते हुए, सैकड़ों लोग जूम के माध्यम से, सैकड़ों लोग फेसबुक के माध्यम से ये दिव्य साधना करने के लिए जा रहे हैं। तो बराबर दोनों हाथ तो जोड़िए। 3 नमस्कार महामंत्र के पाठ के साथ में आज की हम दिव्य साधना का शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। हमारे एकदम प्रभावशाली जो लता जी है वो जुड़ चुके हैं और रेखा बहन भी आ गए हैं, तो वो मुझे हैंड राइज कर देंगे। तो उन दोनों की छोटी छोटी स्पीच के साथ में आज की साधना का हम शुभारंभ करेंगे। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अजायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। एसो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राजा जैनधर्मो सुमंगलम। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दातार। अद्भुत ऐसे आदिनाथ भगवान पूरे विश्व भर के अंदर परम वंदनीय, प्रातस्मरणीय, ऐसे अलौकिक ऐसे आदिनाथ भगवान की यशोगाथा को समझने के लिए, जीवन में उतारने के लिए हम सभी लोग भक्तांबर हीलिंग कोर्स का पहला दिन बहुत ही सुमधुर हो, 24 से 24 तीर्थंकर भगवंतों को याद करते हुए, अपने संघ के मूलनायक भगवान को नमन करते हुए, शुभ संकल्प के साथ कि ये हीलिंग कोर्स सीखने के बाद मेरे जीवन के अंदर प्रचुर मात्रा में धन बढ़ रहा है, धर्म बढ़ रहा है, भक्ति बढ़ रही है, स्नेह बढ़ रहा है और पुण्य बढ़ रहा है। तो इनके लिए जो अथाक प्रयत्न किया है, अभी करीबन 350 से भी ज्यादा लोग जूम के ऊपर जुड़ चुके हैं और 150 से भी ज्यादा लोग फेसबुक से ये पूरी साधना को सीख रहे हैं। तो एक बार जोरदार हमारे खास अफ्रीका से जो जुड़े हैं और जिन्होंने कर्मठ सेवा दी है, वैसे हमारे रेखा बेन को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, इनके जीवन में भी भक्तामर हीलिंग से इतना परिवर्तन आया है, इतनी खुशियां आई है। और ये पूरा सेमिनार का जो श्रेय है, प्रचार प्रसार है, युगांडा से, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से, मलेशिया से, कई कई देशों से ये दिव्य साधना में साधक जुड़े हैं। तो जो उम्मीद के साथ आप हमारे साथ में जुड़े हो, वो उम्मीद आपकी परिपूर्ण हो। आइए सबसे पहले हम रेखा बेन को सुनते हैं, बाद में लता बेन की प्रार्थना सुनेंगे और सभी लोग नोट पेन लेकर के बैठ जाएंगे। आज से हमारा पहला दिन और अकल्पनीय, अभी तक आपने बहुत मंत्र गिने होंगे, अब अनुभव करने का समय आ गया है। प्रणाम रेखा बेन। प्रकाश, आज તમારે શું કહેવું છે, ફરમાવો। પ્રણામ। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ નિકુંજ ગુરુજી, હું તમને કોટી કોટી વંદન કરું છું અને તમારી રજા લઈને આજે તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન થોડુંક આછું ઇન્ટ્રોડક્શન, મને બહુ વધારે પડતું તમારા
શબ્દથી જ બધાને ખબર પડી જશે કે તમે કોણ છો. નિકુંજ ગુરુજીએ જેવું લોકડાઉન શરૂ થયું ત્યારથી ઝૂમ ઉપર ઘણા ક્લાસીસ કર્યા અને ભક્તામરનું હીલિંગ, ભક્તામરની એક એક ગાથાનું કેટલું મહત્વ છે એ એમણે સમજ પડાવી અને તમને બધાને એનો અનુભવ થશે એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે નિકુંજ ગુરુજી શા માટે ભક્તામર સ્તોત્રનું આટલું મોટું પવિત્ર સ્તોત્રને પ્રચાર કરવા માંગે છે, કારણ કે એ નેચરલ હીલિંગ છે. તમારે હોસ્પિટલમાં પણ ના જવું પડે અને ઘણા કિસ્સા આસ્તે તમને સમજાવશે કે કેટલા કેન્સર પેશન્ટ, કેટલા કોવિડમાંથી એ લોકો બહાર લઈ આવ્યા છે. બધા ભક્તામર હીલર્સને બનાવ્યા છે. લગભગ લાખેક તો ભક્તામર હીલર્સ અમે ગયા વર્ષથી અત્યાર સુધી બની ગયા છે અને કેવી રીતે ભક્તામરની સૂત્રની એક એક ગાથાનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો, કેવી રીતે તમારે પાણી મંત્રિત કરવું, બધું સમજ આપશે. અને છે અમદાવાદના ચંદ્રશેખરજી મહારાજ સાહેબની નીચે એમની તાલીમી લીધી છે અને ખૂબ જ રિલિજનમાં એમણે તપોવનમાંથી ને ઘણી જગ્યાએથી સ્ટડી કરેલું છે, જૈન ધર્મનું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ. અને હવે વધારે ટાઈમ ના લેતા બધા સ્ટુડન્ટ્સ જેટલા આમાં જોડાયા છે બધા શ્રાવકોને કહું છું કે એન્જોય યોર સેલ્ફ અને તમને એટલી મજા આવશે કે તમે એક દિવસ પણ હવે ચૂકશો નહીં કે આજે ભક્તામર નથી ગણવું. તમને થશે કે નથી ગણવું, તમે સવારના ઉઠી જ ગયા છો અને તમારો ટાઈમ સેટ જ થઈ ગયો હશે અને જે તમને શીખવાડશે તમે બધું નોટ ડાઉન કરજો ને એટલું ઇફેક્ટિવ થશે ને એટલો અનોરો અનુભવ થશે તમને, તમે બધા જાતે જ માણી શકશો. તો આટલું કહી ને પ્રણામ, જય જીનેન્દ્ર ને બધાને ઓલ ધ બેસ્ટ. एक बार जोरदार तालीना ताल साथे अपने बद्दा सुस्वागतम करेंगे हमारे रेखा बहन का और हमारे लता बहन के जिनके साथ हमारा बहुत पुराना नाता है, रिश्ता है. आज से करीबन 10 साल पहले जब मैं अफ्रीका गया था तब उस समय 3 महीने का चातुर्मास वहां पर किया था. हर घर में नायरोबी, मोम्बासा, केनिया, नकुरू ऐसा कोई घर नहीं होगा कि जहां पर हमने नमस्कार महामंत्र की आराधना नहीं की हो. ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 8-10 साल पहले की बात. और उस समय से लता बहन का परिचय और आज उन्होंने संकल्प लिया कि भाई मुझे आनंद हुआ है तो मेरे सारे अफ्रीका वालों को भी मैं दिव्य अनुभूति कराऊंगा. तो एक बार जोरदार ताली साथे हमारा लता बहन નું પણ સ્વાગત કરતા કરતા બહુ ભાવધારાની અંદર એક નાનકડી સુમધુર સ્તુતિ સંભળાવી અને આજની આપણી ભક્તામર શિબિરનો શુભારંભ કરીશું. લતાબેન પાછા મ્યુટ થઈ ગયા છે. ઓકે, ગુરુજી ટ્રાય કરજો ગુજરાતીમાં રાખવાનું. બરાબર છે. નાયરોબીના આપણા બધા ગુજરાતી વધારે છે. હા હા, બંને મિક્સિંગમાં રાખશું કારણ કે તમારી સ્પીચમાં જ આપણે જે આવી ગયા ને તો બધા હિન્દી. હા, પ્રકાશો લતાબેન. લતાબેન નો કદાચ વિડીયો ઓન નથી થઈ રહ્યો. લાઉડ છે એકદમ, તારા વોઇસમાં થઈ રહ્યો છે. તમે રેખાબેન એમની સાથે વાતચીત કરી લો, આપણે એન્ડમાં લતાબેન ની સ્તુતિ લઈ લેશું. હા હા હા, ચલો. નમો હરિયંદાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આર્યાણમ નમો વજાયણમ નમો લોય સપસાવણમ એસો વંજન મુકારો सब भाव प्रणाशनो मंगलानंद सबे सिमरो मंगलम. सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ते हुए विश्व में जहाँ जहाँ भी जिनेश्वर प्रतिमा है 24 से 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा भाव से नमस्कार हो, मेरा भाव से वंदना हो. नमस्कार करते हुए, वंदन करते हुए त्रिलोकीनाथ देवादिदेव भगवान को नमन करते हुए आज की हम दिव्य साधना का शुभारंभ कर रहे हैं. लताबेन તમે અનમ્યુટ જ છો, ખાલી વિડિયો ઓન કરી દો. सभी जितने भी गणधर भगवंत है, 24 तीर्थंकर भगवान के सभी गणधर भगवंत है. ગુરુજી નથી અનમ્યુટ નથી કરી શકે, તમારી બાજુથી કરો તો ટ્રાય કરે છે પણ નથી. પોસ્ટ છે એમને અનમ્યુટ 3 વખત આપણે કરી દીધા, હજી એકવાર કરી દઈએ. હા, એક વખત ટ્રાય કરો પાછી.
થયું? છેલ્લે લઈ લેશું. ચલો તો આપણે ક્લાસ કરી લઈએ. નમો નામ નમો સિદ્ધામ નમો આયરમ નમો જામ નમો લેખણ મેષો મુકારો સબભાવ પણાસનો મંગલાણ જપે બ્રહ્મ વૈ મંગલમ मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम. चलो अभी सभी लोग सब लोग खास करके लिख लेंगे, प्रार्थना करेंगे, नमन करेंगे और नमन करते करते वंदना करते करते खास करके जितने भी गणधर भगवंत हैं उन सभी गणधर भगवंतों को नमन करते हुए इस स्तोत्र के रचयिता मानतुंग सुरेश्वरजी महाराजा को वंदना करते हुए आ स्तोत्र कोणे बनावेलू छे तो कि मानतुंग सुरेश्वरजी महाराजा को भी मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो. कुछ पुण्य हमारे उपार्जन हुए होंगे जिसके कारण हम ये दिव्य साधना करने के लिए जा रहे हैं. इस दिव्य साधना को करते करते, इस दिव्य साधना को अनुभूत करते करते हमारे ऊपर सभी को सबसे पहला भाव करना है कि 24 से 24 तीर्थंकर भगवंत का अनंत उपकार, अनंत आशीर्वाद मेरे पे बरस रहा है. पहलू वाक्य एक एक सेंटेंस बधाए लखवानुं छे. एक एक सेंटेंस सभी लोगों को समझना है. साथ साथ में प्रार्थना करते करते एक वाक्य और आपको बोलना है कि उनकी दिव्य शक्ति का मैं लाभ ले सकूं. हीलिंग थेरापी विश्व के अंदर जबरदस्त है. हम ये पूरे 12 दिन के कोर्स में सिर्फ खाली भक्तामर की गाथा नहीं सीखने वाले हैं. भक्तामर की गाथा तो हजारों जगह पे है. आप ये 12 दिन में आप जो आज संकल्प सोचेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, वो अनुभव कैसे करें, कैसे उस संकल्प को परिपूर्ण करें, उसकी बहुत सरल टेक्निक मैं आपको लिखाने वाला हूँ. और ये टेक्निक जैसे हमारे रेखा बेन ने बोला कि करीबन लगातार आज मेरे YouTube के ऊपर 2016 से मैंने जब से बनाया तभी से अभी तक 31 लाख 3.1 मिलियन लोगों ने मेरे सारे वीडियो देखे हैं. तो ये जो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल प्रूवन बात है. तो लाखों हीलर बन चुके हैं, अनेक आचार्य भगवंतों, साधु साध्वी जी भगवंतों इस दिव्य साधना सीखने के लिए ललायित है. आप जो ये सीखने जा रहे हो, તમે બધા જે શીખવા માટે જઈ રહ્યા છો એ આ જગતનું સર્વશ્રેષ્ઠ અમૃત છે. આ શીખા પછી લાખો રૂપિયાની તમારી દવા બચી શકે છે. આ શીખા પછી જીવનની અંદર પરમોન્નતિ, પદોન્નતિ, ખાસ करके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्वस्थता की प्राप्ति होगी. तो ये स्वस्थता की प्राप्ति के लिए तो आप जो भी पढ़ रहे हैं भले ऐसे हाथ जोड़ते हुए, देखिए जिसके भी पास नोट पेन नहीं है उनको कम से कम ऐसे हाथ जोड़ करके ही बैठना है कि भले आज आप मुझे सुन रहे हैं लेकिन आंख बंद करते हुए या सुनते सुनते आपको भाव ये रखना है कि मुझे साक्षात मेरे गुरुदेव पढ़ा रहे हैं. आपके जो भी गुरु महाराज साहब हैं उन सभी गुरु महाराज साहब जी को वंदना करते हुए, नमन करते हुए, और यदि गुरु भगवान नहीं भी है तो मुझे साक्षात गौतम स्वामी जी भगवान के पास से ये दिव्य अनमोल ज्ञान एवं लब्धि की प्राप्ति हो रही है. हीलिंग के अंदर आप क्या सीखेंगे? सेल्फ हीलिंग. सबसे पहले आप आपके पूरे बॉडी को, पूरा शरीर ने तमे गोल्डन बनावी देशो. सेकंड नंबर के अंदर डिस्टेंस हीलिंग. आपका भाई है, मामा है, फुआ है, भैया है, जो भी लोग अभी बीमार हैं, जो भी लोग अस्वस्थ नहीं है, उन सभी के लिए आप जो है वो खास करके उनको भी स्वस्थ भक्तामर से बना सकते हो और इजीली. और इसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा कि तुरंत, जैसे कॉम्बीफ्लाइम खाते हैं, मगज का दुखावा है, कमर का दुखावा है, पग का दुखावा है, तो एक छोटी टेक्निक आप एवरीडे क्लास में आएंगे तो एक ऐसी हीलिंग की प्रोसेस सिखाऊंगा कि इमरजेंसी किसी को ठीक कराना है. कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं इसमें थोड़ा कम बिलीव करता हूँ, आप मुझे चमत्कार दिखाइए. चमत्कार जहाँ है वहां पर नमस्कार है. तो वहां पर भी मैं आपको एक ऐसी टेक्निक के तुरंत रिलीफ, तुरंत राहत, तो उसके लिए रोज आपको इस क्लास में आना है. रोज शाम को 5:30 से 6:15 बजे 45 मिनट की हमारी ये क्लासेस चलेगी. उसमें खास और भक्तांबर हीलिंग को सीखने से पहले आपको आदिनाथ भगवान को समझना जरूरी है. आदिनाथ परमात्मा, युगादिदेव आदिनाथ भगवान जो शाश्वता गिरिराज के अंदर विराजमान है, और खास करके इनकी आराधना से, इनकी भक्ति से, इनकी वंदना से, इनके नमस्कार से लाखों लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं. 600 वीडियो तो मैंने टेस्टिमोनियल के डाले हुए. कोई भी व्यक्ति के मन में दर्द है, कैंसर है, टीबी है, डायबिटीज है, डायबिटीज को हमने 20-20 दिन में ठीक किया है. 400 डायबिटीज जिनको रहता था उनका डायबिटीज नॉर्मल हो गया है.
तो खास करके हर रोग की दवा है, और वो दवा के सर्जन करना सिर्फ और सिर्फ आप है। आप जब पॉजिटिव सकारात्मक सोचना शुरू कर देते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आप क्या सीखेंगे? तो 3 चीजें सीखेंगे। पहले नंबर की चीज सभी लोग लिख लेंगे, सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग तो आपको बोलने में डर लग रहा है, चालने में डर लग रहा है, कहीं पर आप रुक रहे हो, कहीं पर आपको वीकनेस फील हो रही है, कहीं पर आपकी लो फ्रीक्वेंसी लग रही है, सब बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाए तो आप डर जाते हो। तो हम हमारे चक्रों का शुद्धिकरण कैसे करें, उसको बोलते हैं सेल्फ हीलिंग। सेकंड नंबर के अंदर आपने ये सीख लिया और आपको पता चला कि मेरा भाई लंदन में है, मेरा भाई सिंगापुर में है, मेरा काका का लड़का जो है वो पूरी ऑस्ट्रेलिया में है, भारत में है, उनको भी मैं भक्तामर का अमृत देना चाहता हूँ, तो उसका नाम है डिस्टेंस हीलिंग। भले ही आप आज अफ्रीका के अंदर बैठे हैं, लेकिन आपकी दिव्य ऊर्जा से ब्रह्मांड में कहीं पर भी कोई व्यक्ति को आप भक्तामर का अनुभव करा सकते हो। तो पहले नंबर में आज हम समझेंगे आदिनाथ भगवान कौन है। आज मैं आपको पूरी रूपरेखा समझाऊंगा कि हम 12 दिन में ऐसा तो क्या करेंगे कि जो हमने वर्षों तक भक्तामर गिना है। 1 लाख लोगों के पास हमने पूछा कि आप भक्तामर कितने साल से गिनते हो? कोई बोलता है 20 साल से, कोई बोलता है 30 साल से, कोई बोलता है 5 साल से, और फिर भी कोई अनुभव हुआ नहीं है। पर 12 दिन आप इस क्लास में आएंगे, आपको स्वयं अनुभूत होगा कि भक्तामर के अंदर कितनी जबरदस्त ताकत है। आपके संकल्प को सिद्ध करने का सामर्थ्य भी आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। तो सेल्फ हीलिंग अपने खुद के लिए, डिस्टेंस हीलिंग जो है वो दूसरों के लिए, बेटे के लिए, बहू के लिए, भाई के लिए, पिता के लिए, और अंतिम जो है आप जब पूरी तरह से तैयार हो जाओगे, पूरी तरह से साधना करोगे, तो आप भी मेरे जैसे पावरफुल हीलर बन सकते हो। वर्ल्ड के कोई भी आप कॉर्नर में क्यों ना बैठे हो, लेकिन आप जो है वो दूसरों को हीलिंग देंगे और वो व्यक्ति जो है वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। तो खास करके कैसे करेंगे, कोर्स के अंदर क्या सीखेंगे, तो पहला वाक्य आप लिख लीजिए। सौथी पहलू वाक्य बराबर मोटा अक्षरों के अंदर सभी लोग लिख लीजिए कि मैं इस धरती का सर्वश्रेष्ठ इंसान हूँ। હું આ ધરતીનો સર્વશ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ છું। આ જ્યારે પહેલા તો ભાવ તમારી અંદર આવશે, उसके बाद ही आप आपकी भक्ति की शक्ति, प्रार्थना की शक्ति का अनुभव करेंगे। હવે તો મારું કશું નહીં થાય, મારી તો ઉંમર થઈ ગઈ છે, શરીરમાં ઘણા બધા રોગ આવી ગયા છે, મને હતાશા મળી રહી છે, નિરાશા મળી રહી છે, आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। पहला वाक्य, मैं इस धरती का सर्वश्रेष्ठ इंसान हूँ और सर्वश्रेष्ठ आनंद मुझे चाहिए। वो भाव को पहले जागृत करो। भक्तामर स्तोत्र से कैसे बंधन तोड़े, तो 2 चीज जो है वो रोज जरूरी है। आप कल से पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, घर में बैठेंगे, मंदिर जाएंगे, कहीं पर भी आप जाएंगे तो उसमें 2 चीज होनी चाहिए। पहला नंबरनी वस्तु छे नाद। नाद यानी प्रार्थना, और दूसरे नंबर का जो चीज है उसका नाम है प्रकाश। जिस साधना के अंदर नाद होता है, जिस साधना के अंदर प्रकाश होता है, उसी साधना फल को प्रदान करती है। फिर से, नाद यानी क्या? अलग अलग प्रकार की प्रार्थना। ऐसा जरूरी नहीं कि भक्तामर का एक ही श्लोक पढ़ने के लिए 6ठी गाथा ही बोलना है, रोग निवारण के लिए 41वीं गाथा ही बोलना है। इसके अंदर हम 41 गाथा वाला, 44 गाथा वाला भी भक्तामर सीखेंगे, और 48 नंबर वाला, यानी श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, आप कोई भी है, हीलिंग की ऐसी प्रोसेस में आपको सिखाऊंगा, ऐसा पावरफुल सिंबल में आपको सिखाऊंगा कि जो आप करेंगे और सामने वाला व्यक्ति बोलेगा अद्भुत आनंद आ रहा है। तो उसके लिए शुरुआत से हम क्या करें, तो कि हमारे पास 2 चीज जरूर 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 चाहिए। पहले नंबर के अंदर नाद, दूसरे नंबर के अंदर प्रकाश। प्रकाश के लिए हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? दिया करते हैं। तो दिया जो है, ध्वनि तरंग जो है, उसके प्रकार से चुंबकीय तत्व, चुंबकीय जो आकर्षण है वो आपके पास खींच के आता है।
कल सुबह से आप सभी लोगों का शेड्यूल बना देना है। हमने एक अद्भुत कानड़ा राग के अंदर भक्तामर की जबरदस्त ध्वनि तरंग बनाई है। आप YouTube के अंदर डालेंगे कि निकुंज गुरुजी भक्तामर आराधना, तुरंत वो आ जाएगा। और अभी ग्रुप के अंदर भी आज मैं आपको 5 गिफ्ट देने वाला हूँ और कल से आपकी परीक्षा भी चालू होगी। खाली आपको सुनना ही नहीं है, जिन जिन लोगों को सर्टिफिकेट लेना है उन सभी लोगों को फेसबुक की कमेंट में जाके अपना नाम और अपना सिटी लिखना है। 12 दिन आप बराबर पढ़ेंगे, 12 दिन की एग्जाम में आप पास होंगे तो आपको संस्था की ओर से सर्टिफिकेट से सम्मानित भी किया जाएगा। तो 5 चीजों में आज पहली आपके लिए गिफ्ट है अद्भुत कानड़ा राग के अंदर भक्तांबर स्तोत्र। ऐसी ध्वनि तरंग कि आप वो आंख बंद करके सुनो और शरीर का ऑटोमेटिक शुद्धिकरण स्टार्ट हो जाए। ऑटो पायलट मोड, कि आपको कुछ नहीं करना पड़े। वो म्यूजिक के अंदर ऐसी हमने शक्तियां, ऐसे इंस्ट्रूमेंट डाले हैं कि खाली आप चालू करके एक अच्छी जगह के ऊपर जाकर बैठ जाओ और आपको अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि संसार के अंदर भी आपने देखा होगा, किसी को आप बहुत दिल से चाहोगे तुरंत उसका फोन आ जाएगा। किसी को आप बहुत दिल से चाहोगे, घर की घंटी बजेगी टिंग टोंग और वो व्यक्ति सामने हाजिर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अब 12 दिन के अंदर, क्योंकि बहुत सारे संसार की समस्याएं, हेल्थ की समस्याएं, मकान नहीं बन रहा है, पत्नी की समस्या है, बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही है, जहां जाते वहां काम होता नहीं है, हजारों लाखों रुपया ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें? अब सारी चिंता मात्र और मात्र आदिनाथ भगवान को आप सौंप दो। सारी जो संकल्प शक्ति है वो युगादिदेव आदिनाथ भगवान को, हे परमात्मा आपको मेरा कार्य पूरा करना है। तो संकल्प की जबरदस्त ताकत है। अभी तक हमको जो रिजल्ट नहीं मिल रहा था उसका मुख्य कारण है कि हम ये सामायिक करते, प्रतिक्रमण करते हैं। तो हम लोग सोच कर नहीं करते कि भाई क्यों करते हो, ऐसे ही बैठ जाते हैं। सामायिक करवा बेसी जाइए, प्रतिक्रमण करवा माटे बेसी जाइए। आ वस्तुथी सामायिकनी क्षमता जશે क्या? तो कि सबसे पहले हमारे लिए 4 संकल्प मुख्य है। संकल्प नंबर 1 सभी लोग बराबर लिख लीजिए। संकल्प नंबर 1 में क्या लिखेंगे कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। कभी भी कोई भी रोग निवारण माटे दवा मंत्र जाप करवाना नहीं। मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। मेरी इस सामायिक के प्रभाव से, मेरे इस भक्तामर के प्रभाव से, जो खास करके मुझे प्रचुर मात्रा में रोमे रोम के अंदर, मैं आपकी सारी दवाइयां छुड़वाने वाला हूं। मैं आपको ऐसी छोटी छोटी टेक्निक सिखाने वाला हूं। आपके इर्द में, गिर्द में, अड़ोस में, पड़ोस में जो भी लोग हैं उन सभी लोगों को, आप सभी लोगों के पास जूम का आइडिया आ गया है, कल से उन सभी लोगों को आप लेकर के आइए। और जूम पूरा हो जाए तो फेसबुक के ऊपर भी लाइव भी चल रहा है। तो हमारा प्रथम संकल्प है कि हमारी कोई भी धार्मिक क्रिया से पूरे रोम रोम के अंदर स्वस्थता की प्राप्ति हो। हूँ पूर्ण स्वस्थ छू। माळा गणवा माटे बेसो, पूजा करवा माटे बेसो, सामायिक करवा माटे बेसो। इस सामायिक की ऊर्जा से, इस प्रभु की भक्ति की ऊर्जा से, इस क्लास की ऊर्जा से मेरी स्वस्थता के अंदर अभिवृद्धि हो रही है। जेना जीवन में स्वस्थता नहीं, उनकी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं है। दूसरे नंबर की प्रार्थना, मैं पूर्ण शांत हूं। क्या बोलना है? बारंबार बारंबार बारंबार। जैसे सामायिक करने के लिए बैठिए, कल से जैसे भक्तामर करने के लिए बैठिए, का आज तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जितने सारे मंत्र आप गिनते हो, बिना गुरु से यदि आपने मंत्र लिया है तो वो कोई मंत्र का असर नहीं होता है। यूट्यूब से आप मंत्र गिन रहे हो, किताबों के मंत्र गिन रहे हो, हमेशा गुरु को पूछ करके विधि पूर्वक नमस्कार भाव के साथ में, वंदन के साथ में यदि आप मंत्र दीक्षा लेते हो, वही मंत्र का पूर्ण फल मिलता है। और आपने भी देखा होगा कि आप 25 मंत्र गिन रहे हो, 10 मंत्र गिन रहे हो, 20 मंत्र गिन रहे हो, लेकिन रिजल्ट क्या है? बाथरूम में हम नहाने के लिए जाते, जैसे ही पानी डालते शरीर भीग जाता है। इतने समय मंत्र गिनने के बाद जब हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो अपने आप को पूछिए कि कहां पर हम चूक रहे हैं। तो 2 वाक्य बधाए लखी लीधा। पहलू वाक्य कि हूँ पूर्ण स्वस्थ छू, हूँ पूर्ण शांत छू।
तीसरे नंबर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के पास अढळक धन होना चाहिए, करोड़ों रुपये होने चाहिए। अच्छे संघ निकालना है, शासन के काम करने हैं, लोगों को प्रेरणा करनी है, लोगों को सपोर्ट करना है, तो उसमें सबसे ज्यादा पैसा जरूरी है। तो कि मैं पूर्ण समृद्ध हूं। बहुत सारे लक्ष्मी के लिए भक्तामर की 26वीं गाथा गिनते हैं और उसमें प्रार्थना करते हैं कि मेरा कर्ज कम हो जाए। जब आप कर्ज कम बोलते हो, कर्जा बोलते हो, देवा बोलते हो, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कर्जा की बनती है। और इसीलिए लाखों लोग अभी तक कर्जे में से बाहर निकले नहीं है। हमें समृद्धि की कामना करनी है। मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है और ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो आप? क्लास में आज क्यों आए? एक एक व्यक्ति को मैं पूछूं तो 99% लोगों को पता नहीं होगा। योगानुयोग फ्री में है तो सटाक करके आप आ गए, लेकिन आप आए तो हो, तो आप गोल नक्की कर दो कि भाई इस भक्तामर हीलिंग के अभ्यास से खास करके मुझे तीसरे भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। विजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि जो आप भविष्य में चाहते हो उसको प्रेजेंट में देखना, वो आपके पास आ चुका है। और अब जितना ज्यादा पावरफुल आप विजुअलाइजेशन करेंगे उतना ज्यादा नवकार मंत्र लखवा माटे पण मंत्र दीक्षा, नवकार लखवा माटे पण मंत्र दीक्षा लेवी पड़े। कोई पण मंत्र गुरु भगवंत ने पूछा वगर, योग्य जाणकार व्यक्ति ने पूछा वगर गणवानो अधिकार नहीं। तो ये बात हो गई। तो आज हम सभी लोग दो चीज मैंने आपको सिखाया है। तो कि भक्तामर स्तोत्र कितने प्रकार के हैं? तो कि भक्तामर स्तोत्र का जो हमारा रिसर्च चल रहा है उसके हिसाब से 22 प्रकार के अलग अलग भक्तामर स्तोत्र है। गुजराती में, हिंदी में, मराठी में, अलग अलग प्राकृत भाषा में, महावीर भक्तामर, आदिनाथ भक्तामर, शांतिनाथ भक्तामर, कई सारे ऐसे भक्तामर की भक्ति, भक्तामर की स्तुति। तो हमें क्या बोलना चाहिए? हमें हिंदी वाला बोलना चाहिए, भक्तामर का काव्य बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? गुजराती वाला बोलना चाहिए, कौन सा भक्तामर बोलना चाहिए? तो क्या हमें जो मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा ने बोला हुआ है संस्कृत का जो भक्तामर है, भक्तामर प्रणद मौनि मणि प्रमाणम उद्योदकम दलित वापतमो, इसके अलावा कोई भी भक्तामर बोलते हो तो इस भक्तामर जितना प्रभाव मिलता नहीं है। ये जो जितना भी मैं आज बोल रहा हूँ वो क्लास के बाद आपको सारी पीडीएफ भी मिल जाएगी, बराबर। तो ग्रुप के अंदर सभी लोग जुड़े रहना, तो कुछ लिखना भी छूट जाएगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो चौथा संकल्प है कि मेरी धर्म क्रिया से मुझे तीसरे भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। हम सारी क्रिया मोक्ष आराधना के लिए करें, संसार के लिए नहीं। ये तो हमारा बहुत वीकनेस है कि दुख के लिए, पेट के लिए, माथे के लिए हम भक्तामर गिन रहे हैं, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य है अनंत सुख। तो भक्ति की शक्ति, प्रार्थना की शक्ति, और प्रार्थना कहां से करनी चाहिए? मैक्सिमम लोग जो है वो प्रार्थना जीभ से करते हैं, और जीभ की प्रार्थना इसीलिए असर नहीं करती है। प्रार्थना हमेशा हृदय से भी करते हो तो रिजल्ट नहीं मिलता है। प्रार्थना हमेशा नाभि में से करना है, और जब जब भी आप नाभि में से प्रार्थना करोगे अवश्य में आपके जीवन में प्रभाव दिखेगा। आपने संसार के क्षेत्र में भी जिस चीज को भी चाहा होगा, याद किया होगा और काम हो जाता है। तो आज से 12 दिन रोज सुबह में वो भक्तामर आप सुनिए और अपना ऐसा बढ़िया से बढ़िया संकल्प, आज का आप सभी लोगों का लेसन है कि जो काम आपका वर्षों से नहीं हुआ है, जो काम के लिए आपने कई सारे मंत्र गिने हैं, कई सारे लाखों रुपया खर्च किए हैं, कई सारे दवाइयां खा रहे हो, उसको आप ठीक करना चाहते हो भक्तामर मंत्र से, वो चिट्ठी में आप लिख लीजिए। 12 दिन में आपको ऐसी एक प्रयोग विधि में सिखा दूंगा, अवश्य में वो महा समस्या में से आप मुक्त हो जाओगे। ये हीलिंग पद्धति के माध्यम से अनेक आचार्य भगवंतों और प्रतिपल शांति सुरेश्वर जी महाराजा और चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जी के दिव्य आशीर्वाद से 10,000 लोगों को मैं लंबे समय से ट्रेनिंग, मेरे जैसे मैंने टीचर बना दिए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर।
और करीबन 31 लाख लोगों को ये सारी चीजें यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से विभिन्न रूप से सिखाई है। अब आपकी बारी आई, आपके पास एक गोल्डन समय आया है। बेटी की शादी नहीं हो रही है, मकान नहीं बिक रहा है, संसार के अंदर आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, तो खास रोज आप 45 मिनट निकालिए। ये छोटी छोटी चीजें, भक्तामर स्तोत्र, भक्तामर की महिमा, आपके पास जो माला है आप जैसे गिनते हो, तो सबसे पहले कोई भी चीज करने के लिए बैठे तो आप संकल्प पहले करें, क्यों ये कर रहे हैं। तो खास आपको पहले संकल्प करना है, पहले प्रार्थना करनी है, वंदना करनी है। तो हमें साधना के लिए, अभी एक व्यक्ति ने लिखा मैंने वर्धमान भक्तामर सीखा है, बहुत बढ़िया, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपने सीखा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये हीलिंग के लिए, पावर के लिए, प्रभाव के लिए, तुरंत सिद्धि के लिए यदि कोई स्तोत्र है तो उसका नाम है भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रवाण। आप भक्ति भाव से सब कुछ बोल सकते हो। दूसरे नंबर के अंदर, अभी आपको पहले नंबर में आपको नहीं आता है तो सुनने की आप आदत डालो। YouTube के ऊपर से खास करके जिसका भी आपको मधुर, अभी मेरा तो है ही YouTube के ऊपर, और भी किसी का आपको यदि लगे कि इनका सुन के मेरी भावधारा बढ़ रही है तो आप उनका सुनिए। लेकिन सुनते सुनते 48 गाथा में से 44 गाथा में से मैं आज आपको 5 गाथा सिखाऊंगा। तो 5 गाथा में जो आपके लिए जरूरी है, यदि आपको लंबे समय से पेट की बीमारी है, यदि आपके बेटे बहुओं की शादियां नहीं हो रही है, यदि आपको चाहते हो कि मेरा मकान जल्दी बिक जाए, दवाइयां छोड़ना है, तो अपने जरूरी जो गाथा है वो गाथा, रुद्धि और मंत्र, इन तीनों का पाठ अवश्य पक्का कर लेना है। मुंह जबान दरेक लोकोए भक्तामर स्तोत्र करवानु छे। तो और दूसरे नंबर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी आया है कि भक्तामर स्तोत्र कब गिनना चाहिए, कैसे गिनना चाहिए। तो आज मैं सभी लोगों को, जिसको भी अनुभव करना है, जो चाहते हैं कि हमें अनुभव हो, तो मंत्र साधना के अंदर स्पष्ट रूप से बताया है। और ये सबसे बड़ा रिसर्च मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा साधना का समय एक रखना चाहिए। पहला नियम, भक्तामर का आपको रिजल्ट चाहिए, साधना नो समय फिक्स रखवानो। आज 5 बजे बैठे तो कल 5 बजे ही बैठने का। साधना की दिशा जो है वो आपको फिक्स रखनी है। कोई दिन बाहरगाम जाने का हुआ तो छोड़ दीजिए, उस दिन मत जाप कीजिए। लेकिन आज सुबह में किया, कल शाम को किया, परसों सुबह में किया, तो मंत्र की जो ऊर्जा है, मंत्र की जो फ्रीक्वेंसी है, वो आपको पूर्ण परिणाम नहीं देगी। तो आज दूसरी चीज हम सीख रहे, पहले नंबर में संकल्प करने के बाद ही कोई भी मंत्र जाप साधना करने बैठे। दूसरे नंबर की मुख्य बात कि मंत्र जाप करने से पहले खास करके आपको दिशा, आसन, माला और पुस्तिका का वो रखना है। तैयारी जब तक आपका पक्का ना हो जाए। बहुत सारे लोगों का हमने नमस्कार महामंत्र सुना है, वो भी अशुद्ध है। तो आप सभी लोग जो है, शुद्धिकरण बहुत 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 अगत्य का है। जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक आपको वो मंत्र लाभ नहीं दे सकता है। तो योग्य गुरु के पास आप शुद्धिकरण कीजिए। दिशा के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, कौन सी दिशा सर्वश्रेष्ठ है, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, बराबर 4 दिशाओं का भी प्रभाव जबरदस्त है। लेकिन आज का आपका लेसन है, जैसे ही क्लास खत्म हो जाए तो आपको एक लिस्ट बनाना है कि भाई मैं पूरे दिन में कितने मंत्र गिनती हूँ या गिनता हूँ, उसमें मुझे मेरे काम के कितने मंत्र हैं और बिना काम के कितने मंत्र हैं। बहुत सारे लोग 25-50 मंत्र गिनते रहते हैं, 2-2 घंटे तक बैठते रहते हैं, और 1-1, 2-2 साल से उनको पूछा जाए कि रिजल्ट मिला, नहीं मिला। तो जिस मंत्र से आपको रिजल्ट, जैसे आप दवाइयां खाते हो, या तो जो संकल्प के लिए आपने मंत्र लिया है वो संकल्प पूर्ण हो जाए, बाद में उस मंत्र का जाप आपको बंद कर देना है। बिना काम के मंत्र जाप आपकी सकारात्मक ऊर्जा को खा जाते हैं।
तो कितने मंत्र आप गिनते हो कागज पेन लेकर कल आप बैठना और उसके सामने लिखना कि भाई ये मंत्र मैंने इस कार्य के लिए लिया था, ये मेरा कार्य पूरा हो गया, चलो प्रणाम जय जिनेन्द्र, मंत्र देवता को मैं नमन करता हूं। सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 मंत्र गिनने चाहिए, जिसके अंदर पहला मंत्र है नमस्कार महामंत्र। कौन कौन से मंत्र हमें गिनने चाहिए रोज? दूसरे नंबर का जो मंत्र है उसका नाम है कुल देवी मंत्र, आपके जो कुल देवी है। और तीसरे नंबर का जो मंत्र है उनका नाम है इष्ट मंत्र, यानी भक्तामर है, पार्श्वनाथ भगवान का है, मणिभद्र जी का है, पद्मावती माता जी का, वो कोई भी 1 या 2 आप रख सकते हो। हद से ज्यादा आपकी कैपेसिटी 5 रोटी खाने की है और आप 10 रोटी खाओगे तो क्या होगा? बिना काम के मंत्र, अशुद्ध मंत्र, गुरु भगवान के पास लिए बगैर गिने मंत्र आपको ज्यादा नकारात्मक प्रभाव को देते हैं। तो ये बहुत सोच करके समझ करके जितने जरूरी है उतने मंत्र का आप जाप करें। चौथे नंबर की अगत्य की जो चीज है वो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि मंत्र कितने गिनने चाहिए। 1 माला करनी चाहिए, 2 माला करनी चाहिए, 25 माला करनी चाहिए, कितनी माला करनी चाहिए? सभी मंत्र कम से कम 3 बार गिनने चाहिए। कोई भी भक्तामर की आप साधना की शुरुआत करते हो, यदि आपको लग रहा है कि मुझे 108 बार जाप करने में भाव नहीं आ रहा है, तो वो फिर माला घूमेगी, वो मंत्र का प्रभाव नहीं दिखेगा। कोई भी आप कल से कोशिश करना कि 3 बार अहोभाव के साथ में खाली भक्तामर की पहली गाथा बोलो। 3 बार का आपने अभ्यास कर दिया, उसके बाद आप 6 बार उसको ले सकते हो। 6 बार का अभ्यास कर दिया, फिर आप 9 बार उसको ले सकते हो। जैसे जैसे आपकी भावधारा बढ़े वैसे आपको मंत्र की संख्या बढ़ानी है। यदि आपको 108 माला गिन रहे और उसमें नींद आ रही है, उसमें 2-4 मणके आगे पीछे हो रहे हैं और वैसे ही आप जाप चालू रखेंगे तो 100% आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। और पूर्ण भावधारा के साथ आप सिर्फ 3 नमस्कार महामंत्र गिनेंगे तो उसका जबरदस्त रिजल्ट आप तुरंत अनुभव करेंगे। तो तुरंत आपको लाभ लेना है, तुरंत आपको अनुभूति करनी है। तो ये 3 मंत्र बराबर आप खास करके जरूरी जो है वो आपको करना है। संगीत जो है, आदिनाथ परमात्मा वर्षों के बाद जिन जिन लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है उन सभी के लिए हमारे ऊपर आदिनाथ परमात्मा, शांति गुरुदेव, चंद्रशेखर विजय मास्टर जी का अत्यंत 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 मेहरबानी हुई है। हम रोज 2-2 घंटे तक जाप करते थे लेकिन अनुभव नहीं हो रहा था। आज सत्य का ज्ञान मिल रहा है और आज से अनुभव होना शुभारंभ हो जाएगा। तो 10 दिन के अंदर हजारों लोग ये दिव्य साधना सीखेंगे। सेल्फ हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग और मास हीलिंग। संगीत का सर्वश्रेष्ठ राग कलकत्ता की यूनिवर्सिटी, जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट है, लेटेस्ट लोग युवान है, युवती है, तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कलकत्ता के अंदर, हावड़ा के अंदर है। और उन्होंने अभी अभी रिसर्च करके बताया है कि कोई भी मनुष्य सुबह के अंदर वो चाहता है कि आज का दिन मेरा बहुत सक्सेस वाला हो, आज के दिन में हजारों लाखों रुपया कमाऊं, ऑफिस के अंदर बहुत सारा काम करूं, स्टाफ को योग्य मार्गदर्शन दूं, बहुत सारा शाम को भी आऊं तो अच्छा ताकतवान रहूं। तो उनको सुबह में भीम पलाश नाम का राग, भीम पलाश नाम का सुबह में खाली म्यूजिक या फ्रीक्वेंसी सुन लेते हो, जो भी ढीले ढिलंगे हैं, थक जाते हैं, काम स्पीड से नहीं कर पाते हैं, उन सभी लोगों को सुबह के अंदर भीम पलाश राग की सरगम आप सुन लो और आप जाते हो तो आपके अंदर एक सकारात्मक सूर्य जैसी गतिमान एनर्जी का निर्माण होता है। रात को जैसे ही आप आते हो, हम पूरी कोशिश करेंगे ये सारे रागों के अंदर भी भक्तामर, इनके ऊपर भी जबरदस्त हमारी जैन अनुष्ठान टीम ने रिसर्च चालू कर दिया है।
क्योंकि रात को आप जैसे ही घर पे वापस आते हो, स्ट्रेस है, तनाव है, जो अलग अलग प्रकार की हवाएं हैं, वातावरण में से नकारात्मक एनर्जी आई है, कई सारे लोगों को आपने टच किया है, और अब रिलैक्स गद्दी के ऊपर आप पड़ो और अच्छी नींद आए, परिवार के साथ शाम को बैठो, आपको देखकर परिवार को आनंद आए, परिवार को देख करके अपने को आनंद आए। भक्तामर वो गिनने की चीज नहीं है, भक्तामर वो अनुभव करने की चीज है। और जिस घर के अंदर भक्तामर होता है, उस घर के अंदर पति पत्नी का प्रेम बढ़ जाता है। जिस घर में भक्तामर का गान होता है, उस घर के बच्चे गुणवान, संस्कारवान, नम्रतावान, विनयवान और उत्तम कोटि का चारित्र का निर्माण करते हैं। तो इसी भक्तामर की अद्भुत यशोगाथा के अंदर सुबह में भीम पलाश नाम का राग, रात को जो है वो खास करके वैरागी राग। तो इस मालकोस राग, वैरागी राग खास करके आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और ये समझते समझते भक्ति करते करते, और ये 10-12 दिन के अंदर जो भी लोगों को तनाव है, डिप्रेशन है, अंतिम जो 11वां-12वां दिन में जो एट्यूटमेंट होगा, पूरे आपके चक्र का शुद्धिकरण होगा। एक एक व्यक्ति को भक्तामर ध्यान सिखाया जाएगा। हमारे जो चक्र है वो चक्र कैसे काम करते हैं, कैसे आप चक्र को शुद्ध करेंगे, कैसे आप चक्र का अनुभव करेंगे। तो उनकी सारी चीजें, लाखों लोगों की दवाइयां फेंक दिया है, लाखों लोगों की दवाइयां छूट गई है, और आप भी आपके द्वारा कई लोगों को स्वस्थ बना सकते हो। किसी को 5,000 10,000 रुपया देने से जिंदगी नहीं चलेगी। आप ऐसा कार्य कीजिए, आप ऐसा सीखिए कि आपके द्वारा कई सारे लोगों के जीवन में स्वस्थता आए और तुरंत लाभ हो, तुरंत अनुभव हो, स्वयं आप हीलर बन जाए और दूसरे लोगों को हीलर बनाए। जैन धर्म का जो प्रभाव है, जैन मंत्रों की महिमा है, मानतुंग सुरेश्वर जी महिमा है, ये हमारे पास जो खास करके आदिनाथ भगवान आपने पालीताना में जो देखे हैं, वो एक विश्व के इतने पावरफुल वस्तुपाल तेजपाल का जो चरित्र आता है कि एक मुस्लिम व्यक्ति के पास ये ऐसा पत्थर पड़ा था, और वो ऐसे पत्थर को लेकर के ऐसे सूझ से बूझ से लेकर के आए, और वो परमात्मा का ऐसा निर्माण किया कि आप जो ये आदिनाथ भगवान को देखते हो, वो परमात्मा ने 7 बार श्वासोश्वास दिया है। जीवित भगवान। तो 2 वाक्य आप सभी लोग लिख लेंगे, जिनको सुबह में 3 बार, दोपहर में 3 बार और शाम को 3 बार बोलना है। आज मैं आपको बेसिक चीजें सिखा रहा हूं, तो 5-10 मिनट ज्यादा होगी। क्या क्या हम सीखेंगे? तो रोज आपको बोलना है, मैं निर्भय हूं निर्भय छू, मुझे कोई चीज का डर नहीं है। और दूसरे नंबर के अंदर वाक्य बोलना है, मेरे में प्रचुर मात्रा में रोग प्रतिकारक शक्ति है। आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आप बिलीव सिस्टम बना लीजिए, आप बारंबार बोलिए। आपके चक्रास क्या है, कैसे आप चक्र पूरी तरह से डाउन हो जाते हैं, कैसे आप भक्तामर स्तोत्र से चक्र का शुद्धिकरण करेंगे, ओरा क्या है। आपको जब बार बार बोलना पड़ता है भाई मुझे इज्जत दीजिए, मुझे सम्मान दीजिए, भक्तामर आप गिनने लग जाइए, भक्तामर आप सुनने लग जाइए, पूरी दुनिया आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी रह जाएगी। ऐसी पावरफुल टेक्निक, ऐसी पावरफुल एनर्जी इसके अंदर है। सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भक्तामर स्तोत्र के अंदर। मैं निर्भय हूं और मेरे में प्रचुर मात्रा में रोग प्रतिकारक शक्ति है। सहस्रार चक्र के अंदर कैसे ध्यान करें, आज्ञा चक्र के अंदर कैसे ध्यान करें। सबसे बड़ी चीज, एक आज मैं आपको जितनी भी माताएं बहनें भोजन बना रही हैं उसको मैं सिखाना चाहता हूं, और आप पूरी कोशिश कीजिए कि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी व्यक्ति दवाइयां खा रहा है और आप चाहते हैं कि वो स्वस्थ बन जाए, पूरा खाना बनने के बाद आप खाली हाथ को ऐसे रखिए और मन के अंदर ऐसे शुद्धत्व भाव लाइए कि ये भोजन प्रसाद बन चुका है और भोजन को खाने वाला प्रत्येक व्यक्ति शांत, समृद्ध और स्वस्थ बन चुका है। मंत्र चिकित्सा।
मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा ने, बहुत सारे लोगों को प्रश्न होता होगा कैसे लोहे की बेड़ी टूटे कैसे, तो कि इसके अंदर बताया गया है, जो भी डॉक्टर होंगे उसको पता होगा कि जब जब भी पथरी का ऑपरेशन होता है तो पथरी के ऑपरेशन के लिए लेसर से डॉक्टर लोग फ्रीक्वेंसी एक सेट कर देते, एक म्यूजिक चलता है, एक तेज किरण निकलता है, और जहां पर भी पथरी होती है वो संगीत की ध्वनि, वो तेज किरण जैसे ही सड़ाक करके फेंकते हैं, पेट के अंदर रहा हुआ पथरी का पत्थर चूरे चूरा होकर के बाहर निकल जाता है। नॉर्मल मेडिकल साइंस एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, एक ध्वनि के हिसाब से पत्थर को यदि चूरा बना सकता है, तो एक महासाधक मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा हृदय में से बोलना शुरू करे, भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रबाणा मुद्योदकम दलित पापतमो वितानाम खड़ड़ खड़ड़ खड़ड़, सर्व बंधनों का टूटना ऑटोमेटिक संभव हो जाए। पूर्ण समर्पण भाव। नरसिंह मेहता जब जब भी भगवान को याद करे स्वयं परमात्मा आए, मीरा जब जब भी याद करे स्वयं भगवान आए, और आप लोग भी 12 दिन यदि आदिनाथ परमात्मामय हो गए, 12 दिन आप भक्तामरमय हो गए, आपका, आपके बेटे का, आपके स्नेही का, आपके स्वजन का अनुभव अवश्य में होगा। वर्षों की मेरी तपस्या, करीबन 2016 से ये चीज मैं पूरे विश्व के अंदर सिखा रहा हूं। उदयपुर के अंदर सबसे पहली मैंने जब शिविर करी थी तब 5 लोग थे, और आज करीबन लाखों की संख्या के अंदर भक्तामर सुन रहे हैं। 10,000 से भी ज्यादा पुस्तिकाओं को पढ़ करके ये मैंने भक्तामर रीलिंग कोर्स बनाया। साथ साथ में कई सारे आचार्य भगवान, कई सारे गुरुदेव, कई सारे वर्षों की तपस्या करते हुए 16 पुस्तक तो मैंने खुद ने लिखी है। अभी अभी इजिप्ट के जो पिरामिड है वहां पर मंत्र साहित्य का रिसर्च करके आप सभी के आशीर्वाद से वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड मुझे प्राप्त हुआ है। ये जितनी भी मैं बातें बोल रहा हूँ वो 100% प्रमाणभूत के साथ में सारे एविडेंस मेरे पास हैं, और पूरे विश्व भर में हमारे हजारों साधक हैं कि जो बोल सकते हैं कि भक्तामर रीलिंग सीखने के बाद मेरे स्वभाव में आनंद आ गया, लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई, निजानंद अवस्था हो गई, कर्म क्षय होना चालू हो गया, और अतिशय कोटि का भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो गया। जिंदगी में देखने का नजरिया, कितने सारे सास बहू के संबंध मधुर हो गए। चेंज आपको होना है, चेंज मैं किसी को नहीं करता हूं, लेकिन जब आप सोचना, समझना, प्रेम करना, स्नेह करना जब आप करते हो, ऑटोमेटिक आपकी लाइफ के अंदर आनंद का शुभारंभ शुरू हो जाता है, और वो आनंद आपको संपूर्ण फ्री ऑफ चार्ज, क्या आप सर्व परिवारों के अंदर अनंत खुशियां बढ़े, इसी भावधारा से सिखाने के लिए मैं आया हूं। तो बराबर ध्यान से सीखिए। भक्तामर स्तोत्र के अंदर गाथा नंबर 1, जो बड़े से बड़ी समस्या को, आज हम गाथा 5 सीख लेते हैं। सभी लोग बराबर लिख लीजिए सारी गाथाओं को। गाथा नंबर 1, जो बड़े से बड़े उपद्रव को दूर करती है। खास करके कोई भी बीमारी, डायबिटीज मिट जाए इसके लिए मैं मंत्र गिनता हूँ, कोरोना भाग जाए इसके लिए मैं मंत्र गिनता हूँ। आपको यदि प्रार्थना बनानी नहीं आती है तो आप हमारी संस्था में संपर्क करके प्रार्थना सीख सकते हो। प्रार्थना कैसे बनाए, आप यदि बीमारी को भगाने के लिए जाप करेंगे, आप कर्जा मुक्ति के लिए जाप करेंगे, तो ऑटोमेटिक कर्जा बीमारी बढ़ने वाली है। जो शब्द आप बोलते हो वही शब्द की फ्रीक्वेंसी बनती है। आप उल्टा बोलोगे, उल्टा रिजल्ट मिलेगा। आज हम एक छोटी सी चीज, पंच तत्व की जो अद्भुत बातें हैं मैं आपको सिखाने वाला हूं। सभी लोग बराबर अपने हाथों के ऊपर भक्तामर का कैसे अनुभव करें, कैसे प्रार्थना करें, कैसे नमस्कार करें, और उस नमस्कार को करते करते आप सभी लोग किस प्रकार से अपने संकल्प को पूर्ण कर सकते हैं। ये चित्र आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। जो आपका अंगूठा है, जिन जिन लोगों को अपने अंगूठा के वो शुद्ध करना है, अग्नि तत्व को ऐसे कीजिए सभी लोग। ये पोस्टर भी आपके पास आ जाएगा, अभी सभी लोगों को हमारी रेखा बहन और लता बहन सबको भेज देंगे। अंगूठा के ऊपर ऐसे करते करते जब जब जिन जिन लोगों की पाचन शक्ति खराब है, जिन जिन लोगों की आंतरड़ा जो है वो खराब है, और वो चाहते हैं कि मुझे स्वस्थ बनना है, पहले दिन से ही
आप खाते हो और खाना पचता नहीं है। तो आप सभी लोगों को खास करके भक्तामर स्तोत्र की पहली गाथा यहाँ पर बोलते 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 पूरी तरह से विधान करना है। पंच तत्व का बैलेंस जब भी होगा तब ही आप पंच परमेष्टि को प्राप्त कर पाएंगे। आपको खास करके किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको भी डायबिटीज है, यूरिन की प्रॉब्लम है, जिनकी एक किडनी खलास हो चुकी है, उनको आप चाहते हो कि मैं भक्तामर से कैसे स्वस्थ बनाऊं, तो खास करके भक्तामर की छठी गाथा पहली अंगुली ऐसे कीजिए सभी लोग बराबर, और इस पहली अंगुली को ऐसे करते 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 भक्तामर स्तोत्र की जो छठी गाथा है, अल्प श्रुतम श्रुतवतम परिहासदाम, और पूरी तरह से मेरी किडनी स्वस्थ बन चुकी है, मैं पूर्ण रूप से ऊर्जावान बन चुका हूं। किडनी रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स में से मुक्ति होकर के पूरी तरह से आप स्वस्थ बन चुके हो। खास करके धीरे 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 जो तीसरी नंबर की बात है, आगे बढ़ना है। गाथा नंबर 70, हृदय की जिसको भी प्रॉब्लम है, हार्ट जिसका डॉक्टर ने बोला है बहुत जल्दी बाईपास कराना है और हार्ट को आपको ठीक करना है, ये पूरे आपके हाथ में ही पंच तत्व का ऐसा जबरदस्त कोटि का बैलेंस है कि उसकी मंत्र चिकित्सा से, भक्तामर चिकित्सा से आप कैसे पंच तत्व का बैलेंस करें, ये सारी आज मैं आपको छोटी छोटी बात बता रहा हूं, लेकिन आगे पूरे इसको डिटेल के साथ में सब आपको लिखाऊंगा। तो पूरी तरह से हार्ट अटैक जिसको भी आ रहा है, वायु तत्व जिसका भी प्रॉब्लम्स है, जिन जिन लोगों को आकाश तत्व 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, जिनकी लाइफ अभी तक सेटल नहीं हो रही है, स्थिरता नहीं आ रही, किसी का प्रेम नहीं मिल रहा है, खास करके दूसरी अंगुली के ऊपर ऐसे घुमाते रहिए सभी लोग, 2-2 4-4 बार ऐसे घुमाइए। यदि आप चाहते हो कि मैं मुझे प्रेम मिले, मुझे सम्मान मिले, लोग मुझे चूमे, लोग मुझे सम्मान दे, तो खास करके नास्तम कदाचिदुपयासि नराहुगम्य, और स्थिरता नहीं आ रही है जीवन के अंदर। जीवन के अंदर फेफसा, जिसको फेफसा की प्रॉब्लम है, पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना है। जो पूजा की अंगुली है, तीसरे नंबर की अंगुली के ऊपर मिनिमम 3 बार ऐसे घुमाइए अभी बैठे बैठे। जो भी लोग बराबर नहीं लिख रहे हैं उन सभी लोग, खास करके लंग्स को जिसको पावरफुल बनाना है, लंग्स में पानी भर जाता है बार बार, सांस लेने में जिसको भी दिक्कत आ रही है, उन सभी के अंदर आज से ही आपका पूरा शरीर शुद्धिकरण होना शुभारंभ हो गया है। युगादिदेव ऐसे आदिनाथ भगवान भले ही पालीताना में विराजमान है, वहां से धीरे 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 अनंत ऊर्जा आपके शरीर के अंदर भीतर में आ रही है, और शरीर के एक एक अंग के अंदर, रोमे रोम के अंदर पूरी तरह से शुद्धिकरण की प्रोसेस चालू हो चुकी है। और ब्रेन सारे, आज मैं आप सभी के लिए इतने घंटे करीबन 5-5, 6-6 घंटे जब मैं तैयारी करता हूं, उसके बाद आपको 1 घंटे का अभ्यास करा रहा हूं। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि आज जितने भी लोग पढ़ रहे हैं वो भी सैकड़ों लोगों को पढ़ाएं। तो कि उसके लिए क्या चाहिए, तो कि उसके लिए ब्रेन चाहिए, दिमाग चाहिए। दिमाग अच्छा है, जैसे हमारे लता बेन ने, जैसे हमारे रेखा बेन ने भक्तामर लिंग सीखा और मन में संकल्प कर लिया कि हमारे सारे सगे संबंधी स्नेही स्वजन को हम ये सिखाएंगे, उनको आनंद करवाएंगे। क्योंकि वो विचार आना, बहुत सारे लोगों को अच्छे विचार भी नहीं आते हैं, तो कि अच्छे विचार को आपको लाना है, जल तत्व को बैलेंस करना है, पानी का शुद्धिकरण करना है। लास्ट फिंगर को ऐसे करिए, जिसको भी पानी से वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो कि पानी का हमारे शरीर के अंदर बहुत जबरदस्त हिस्सा है। तो कि इसके लिए हमारी जो गाथा है, उद्भूत भीषण जलोदर बार बुग्ना सोचम दशाम मुकुदा सुद जीवितासा, तो ये सारी चीजें पंच तत्व का बैलेंस आपके इन हाथों के अंदर ही है, इन भक्तामर की गाथाओं के अंदर ही है। तो खास ये सारी चीजों को समझते हुए, जानते हुए, जो भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिव विचार है, वो सारे धीरे धीरे आप सभी के दूर हो। ये खास यंत्र आप सभी के लिए हमने बनवाया है, यहाँ पर सभी लोग ध्यान देंगे। ये पार्श्वनाथ परमात्मा का अति महाप्रभावशाली यंत्र है, इसको बराबर सभी लोगों को प्रिंट निकाल लेना है, लेमिनेशन करा के 2 प्रिंट सभी लोग बराबर इसको निकाल के रखेंगे।
और इसके ऊपर इसको कैसे यूज करना है वो कल मैं आप सभी लोगों को सिखाऊंगा। कल गाथा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 1 से 10 गाथा की सारी चीजें मैं आप सभी लोगों को लिखाऊंगा, समझाऊंगा कैसे आपको साधना करनी है, कैसे आपको भक्ति करनी है, कैसे आपको प्रार्थना करनी है। पहले आप स्वयं अनुभव करो। कभी भी पूरे विश्व का कल्याण हो ये वाक्य नींद में भी बोलना नहीं है। आज का आखिरी लेसन, बहुत सारे लोग કે હું આ ભણું છું બધાનું કલ્યાણ થઈ જાઓ, એમાં જગતમાં ક્યારે પણ બધાનું કલ્યાણ થતું નથી। 5000 વારનો મોટો પ્લોટ હોય અને ત્યાં તમે 0 વોલ્ટનો બલ્બ લગાવો તો શું થાય? प्रकाश न મળે। मैं जो सामायिक कर रहा हूं, मैं जो भक्तामर हीलिंग सीख रहा हूं, उसके प्रभाव से मैं पहले स्वस्थ बनूं, मेरा परिवार पहले स्वस्थ बने, मेरे अड़ोस पड़ोसी स्वस्थ बने, मेरी सोसाइटी, मेरा गांव, मेरा देश और उसके बाद पूरा विश्व। सामायिक करके आप सोचेंगे कि इस सामायिक से पूरा विश्व समतामय बने तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। समता की जरूर, स्वस्थता की जरूर पहले हमें है। तो हमेशा कभी भी आप संकल्प करो तो सबसे पहले अपने लिए, फिर बाकी के सभी के लिए करना है। जो हमारे आदिनाथ भगवान है उसका पत्थर का नाम है ज्योति रस पाषाण। जो आप पालीताना के अंदर आप देख रहे हो उस भगवान के पत्थर का नाम क्या है? ज्योति रस पाषाण। ऐसे अद्भुत पत्थरों में से भगवान की प्रतिमा बनाई। 70-80 साल तो पालीताना कोई जा नहीं सकता था, इतनी हिंसा, इतनी तकलीफ, लोग जाए तो मारते थे। फिर अद्भुत ये वस्तुपाल तेजपाल आदि ने जबरदस्त शासन की सेवा की। दिल्ली से ये पत्थर लाए और ये पत्थर भी नौटुक की कई सारे गुफाओं के अंदर छिपा दिए, लोगों के सामने नहीं ला दिए। ऐसी अथाक प्रयत्न के बाद खास करके हमें आदिनाथ भगवान मिले हैं। तो भगवान को हम ऐसी प्रार्थना करें, ऐसी वंदना करें कि हे भगवान, जिस प्रकार से शाश्वता गिरिराज के ऊपर आने वाले अनंता लोग मोक्ष में गए हैं, अब हमारी बारी है। ये तमाम आराधना करते करते भले हम पेट के दुखावन, हाथ के दुखावन, फेफसान, ये अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष है। तो मोक्ष की प्राप्ति हो, यही भावधारा के साथ में, यही आराधना के साथ में आज हमने बहुत सारी बातें हमने सीखी है, जानी है। खास पंच तत्व का बैलेंस कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। कलर थेरापी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आपके घर का वास्तु दोष है, कहीं पर जाने की, कहीं पर भटकने की, कोई भी तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। आपकी सारी चिंता जैन धर्म करेंगे, आपकी सारा सॉल्यूशन जैन धर्म करेंगे। मात्र जो धर्म के नीति नियम है उसका पालन करो। तो सारी वास्तु की मैं रेमेडी भक्तामर से कैसे अपने घर का वास्तु बैलेंस करे। बेटा बहुत जिद्दी है, मान नहीं रहा है, उसको शांत कैसे बनाए। बेटा है रोटी खा नहीं रहा है, बाहर की चीजें खा रहा है, उसको कैसे अपन चेंजेस करें। सामने वाले के अंदर सकारात्मक ऊर्जा कैसे डाले। बहुत छोटी छोटी बातें हम ये 12 दिन के अंदर पूरा सेमिनार में सीखेंगे, जानेंगे। और अंतिम व्यक्ति तक, अभी करीबन 800 से 900 लोग पढ़ रहे हैं, तो आखिरी व्यक्ति तक मैं चाहता हूं कि वो अनुभव हो। ऐसा नहीं कि 25 लोग मुझे स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं उसको ही अनुभव हो। आखिरी व्यक्ति तक ये सारी चीजें आपको सीखना है, जानना है, अनुभव करना है और 3-3 बार इन वीडियो को देखना है। और आखिरी दिन हमारी ओर से आप सभी लोगों को सर्टिफिकेट से सम्मानित करेंगे। तो जूम में जितने भी लोग आए हैं वो सीधा सबसे पहले 3 चीज करेंगे। जैन अनुष्ठान हमारा जो फेसबुक का पेज है वो लाइक कर ले, यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर ले और एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, क्योंकि कल से जो हम एग्जाम लेंगे उसका सीधा जवाब आपको जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी आईफोन में और एंड्रॉइड में, इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में सब जगह पे एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो मैक्सिमम कल हम पूरा 45 मिनट जो है वो सीखेंगे और आगे की 15-20 मिनट हीलिंग के अंदर बहुत सारे रेकी वाले हैं, बहुत सारे अलग अलग वाले हैं। तो आपके मन में इतने समय से जो भी प्रश्न है उसका आप समाधान चाहते हो तो सारे प्रश्नों को लेते हुए हमारा एक ही लाइन का वाक्य है, अनुभव होना चाहिए, बातें नहीं। बातें सुनाने वाले हजारों लोग हैं। तो ये भक्तामर हीलिंग और जैन अनुष्ठान अनुभव कराने में 100% मेहनत करेगा। सिर्फ आपको हमें सपोर्ट करना है। कल सुबह से भक्तामर सुनकर के ही क्लास में आना है।
ये दोनों यंत्रों की आप बराबर प्रिंट कर लेना, सारी चीजें आप लिख लेना और खूब 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 आपके जीवन में खुशियां बढ़े, आनंद बढ़े, मंगल बढ़े, कल्याण बढ़े। यही भावधारा के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो, मन वचन काया करी, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। कल मैं आप सभी लोगों को सातों सात चक्र के ऊपर कैसे हम भक्तामर की आराधना कर सकते हैं, एक एक गाथाओं का क्या प्रभाव है, कौन सी गाथा का मंत्र कब गिनना चाहिए, कौन सी गाथा का मंत्र सेल्फ हीलिंग के लिए, डिस्टेंस हीलिंग के लिए आप उपयोग करके दूसरे को भी आप अनुभव करा सकते हो। और आपके पास माला है, आपके पास आसन है, आपने दुकान में से ली हुई नौकर वाली है, तो हम तीसरे दिन में आपके पास जितनी भी मालाएं हैं वो सारी माला को अभिमंत्रित करने का विधान भी कराएंगे कि आपको रिजल्ट मिले, आपके जीवन में और खुशियां आए, आप जीवन में खूब 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 आगे बढ़ सको। यही भावधारा के साथ में प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। रेखा बेन, લતાબેન તૈયાર છે? નિકુંજ ગુરુજી, લતાબેન એમને અનમ્યુટ કરો, લતાના નામેથી જ. હા हाँ તેમનું નામ લતાબેનના નામ દીજો, કયા નામ દીજો? પેલા મીરાના નામથી હતું પણ હવે અત્યારના લતાબેનના નામથી જ છે એટલે એમને જ અનમ્યુટ કરો. હેન્ડ રાઇઝ કરવાનું કહેજો, કારણ કે લતાબેન 3-4 છે. લતાબેન કૌશિક છે, લતાબેન મહેતા છે, અશ્વિન. એમનો વિડિયો ઓફ છે ને પાછો? ના મેં કીધું હમણાં જ કે વિડિયો ઓન કરો ને. વિડિયો ઓન છે તો ઓલું અનમ્યુટ. તો હા ગુરુજી એમને અનમ્યુટ કરો તો ટ્રાય કરો. કોણ લતા કોના નામે છે? લતા હા અનમ્યુટ ના થયું. એમને કોઈ હેન્ડ રાઇઝ કરે તો તરત કરી દઈશ. ચલો નીતુ, હેન્ડ રાઇઝ કરો તો તને હેન્ડ રાઇઝ કરતા આવડે છે? હેન્ડ રાઇઝ કરતો નીતુજી તને બોલો શું કેવું છે? નહીં, કાલે લઈ લેશું આપણે. ઓકે, એમને પૂછી લે, હેન્ડ રાઇઝ હા. કરો તો આપણે લઈ લઈએ છીએ. ઓકે. બોલો નીતુજી કર્ણાવત. हेलो, हाँ जय जिनेन्द्र गुरु जी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र गुरु जी। हाँ, मैंने राजमती जी महाराज साहब हैं, उनसे 2015 में भक्तांबर को शुद्ध किया था। पहले मेरी मम्मी से किया था 2012 में। उसके बाद 2015 में मम्मी ने बोला महाराज साहब से भी एक बार संधि विच्छेद करके इसको शुद्ध कर लेना। फिर मैंने वो किया। उसके बाद अभी मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। उससे पहले मैं मंजू जी जैन, उन्होंने हीलिंग के लिए हमें वेबिनार दिया था, तो मैं तब से फिर इसको, अभी एक कैंसर पेशेंट है उनको हीलिंग दे रही हूँ। और वो मेरे से मतलब रोज एक ही समय पे सुनते हैं, 6:45 से लेके शाम के 6:30 बजे तक। तो वो मैं उनको हीलिंग दे रही हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अब मैंने उनका समय आज से बदल दिया, क्योंकि मुझे आपसे बहुत प्रेरणा मिली। मैंने आपके वीडियोस देखे, मैंने आपके जब फेसबुक पे देखा तो मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। मतलब इतने अच्छे से कोई भी नहीं सिखाता जितने अच्छे से मैंने आपको देखा सिखाते हुए। तो मेरे भाव बहुत जगे। मुझे लगा मुझे तो और अभी काफी कुछ सीखना है। जब आपसे पता पड़ा कि आप इतनी सारी और इतने अच्छे से आराम से हर चीज बताते हैं, तो मेरा मन हुआ सीखने का। तो फिर मैंने पहले तो अपने वीडियो कभी ऑन नहीं करा, पर आज मुझे प्रॉपर वापस क्लास चाहिए थी, तो मैंने कहा वीडियो ऑन करती हूँ। आपको बहुत बहुत अनुमोदना। आप बहुत ही अच्छे से हीलिंग दे रहे हैं। और मैं जिनको दे रही हूँ अभी कैंसर पेशेंट, वो मैं तो निमित्त मात्र हूँ, लेकिन वो काफी सही हो गए। वो बैठने भी लग गए और टीवी भी देखने लग गए। अब तो टीवी पे मूवी देखते हैं और रोज वो बोलते हैं। बहुत बहुत नीतू जी, अभी टकाटक अभी आप इतना हीलिंग दे रहे हो, मेरी बात सुन लो। लेकिन मैं अभी आपका 1/4 भी नहीं हूँ। नहीं, आपके मुकाबले कोई नहीं है अभी। अभी मैं आदिनाथ भगवान का ये वो है,
ये मैं तो निमित्त मात्र हूँ खैर, पर मुझे आपका, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए बस। मैं इतना कहता हूँ कि आपके भीतर में बहुत शक्ति है और आप, मैं जितनी सेवा करता हूँ उनसे कई गुना ज्यादा सेवा करो, बराबर। प्रतिपल हाँ, मैं आपके थैंक साथ यू, में हूँ। थैंक यू। हमारे और साथ मैं में, हाँ आपको बाद में जब भी आपको समय मिले तो आप डायरेक्ट मेरी फोन करना, एक गाथा पक्का जरूर सुन पक्का लीजिएगा। पक्का 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 100%। हमारे साथ में थैंक लता जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत जोरदार थैंक तालियों यू। के साथ में लता जी का स्वागत करेंगे। बहुत तपस्या करवाई है लता जी आपने सबको। सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हो? લતા વિડિયો ઓન. હા, yeah, it's on. ચલો સ્તુતિ સંભળાવશો લતાબેન? હા, સૌને બધાને મારા પ્રણામ. ગુરુજી, આપણે તો ઘણું ઘણું આપણને શીખવાયું. આજે ખૂબ જ આનંદ થયો, ખૂબ જ આ બધી દોરવણી આપણે દેવગુરુની કૃપાથી આટલા જણા આપણને બધા ભેગા થયા છે આજે, ને આશા છે કે તમારી પ્રેરણાથી અમે ખૂબ ખૂબ આગળ વધીએ. જે રીતે આ બેન હમણાં આપણે કહી ગયા કે એમને આટલી બધી અનુભૂતિ થઈ છે, તો આપણને પણ જરૂરથી એવું થશે. ને કાલે, આજે મારું અનમ્યુટ ના થયું એટલે હું કાલે ખાસ મેં આ ભક્તામણની પ્રાર્થના શોધીને રાખી છે, તો કાલે આપણે પહેલે આ ભક્તામણની પ્રાર્થના કરી અને શરૂઆત કરશું. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ. ચલો, ઓકે, ખૂબ સરસ, ખૂબ ખૂબ અનુમોદન લતાબેન. કાલે આપણે પ્રાર્થના લઈએ છીએ. ઓકે ઓકે, ચલો. ભરતભાઈ શું કેવું છે? જય જિનેન્દ્ર સર. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ સર. તમે કીધું કે બે આજે પેલા મોકલાવ્યા છે, બે અલગ અલગ પ્રિન્ટ આઉટ કાઢવાના છે. તો એક તો રક્ષા કવચ વાળું યંત્ર હતું અને બીજું કયું યંત્ર હતું? એની પ્રિન્ટ કઢાવશો તો ઠીક છે, બાકી બંને પ્રિન્ટ રક્ષા કવચની કઢાવવાની છે. બીજી પ્રિન્ટ જે હતી એ પંચતત્વનું બેલેન્સ, તમારા હાથથી પંચતત્વનું બેલેન્સ તમે કેવી રીતે કરી શકો એની આખી બેઝિક સમજૂતી હતી, અને કયા કયા રોગ માટે આપણે કઈ કઈ ગાથા લેવાની છે, એટલે તમે નોટ ડાઉન પણ કરી શકો છો. તમારે એક સારી ફાઇલ બનાવી છે, તમારે આગળ આ બધા સેમિનારો તમે પણ બીજાને કરાવવા માંગો છો તો અમે બધું મટીરિયલ તમને આપી જ દઈએ છીએ કે મેક્સિમમ આપણે જૈન ધર્મનો પ્રચાર પ્રસાર થાય. ઓકે, સાચી વાત છે. ઓકે, તો આ તમારો વિડીયો અને બધું આપણે મને લિંકમાં આવશે ને? હા, આજનું રેકોર્ડિંગ. હા, ક્યાંથી છો તમે ભરતભાઈ? મુંબઈ. ખૂબ સરસ કરજો. હા, કઈ પણ ન સમજાય તો મને ફોન કરજો. ઓકે, ચોક્કસ નિકુંજભાઈ, શ્યોર સર. બહુ સરસ હતું, બહુ જ સરસ. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. બોલો સ્મિતાબેન. પ્રણામ ગુરુદેવ. જય જિનેન્દ્ર. હા, બસ મને દિવસે દિવસે વધારે ને વધારે લગાવ થતો જાય છે, કારણ કે જે 15 વર્ષથી હું વિચારી રહી હતી એ ગુઢાર્થ મને સમજાઈ જ નથી રહ્યો હતો, અને મારા સસરાને ખૂબ કહેવા છતાં એમણે ક્યારેય આ ગુઢાર્થ સમજાવ્યો નહોતો જે તમારાથી મને સમજાઈ રહ્યો છે. એટલે મને એટલો અદ્ભુત આનંદ થાય છે. ખરેખર મારે એવું ન કહેવું જોઈએ, પણ હું કહું છું, મારી પાસે ટાઈમ નથી, છતાં હું ઓફિસમાંથી સમય મિસ કરીને, અને તમે ખૂબ 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 અનુમોદના કે તમે આ 5:30નો ટાઈમ રાખ્યો છે. મારો 5:30નો છૂટવાનો ટાઈમ છે, પણ હું 15 મિનિટ વહેલી નીકળી અને હું આ શિબિર એટેન્ડ કરવા માટે જઈ રહી છું. એટલે મને, અને હું ના કહેવું જોઈએ, હું કહું છું, હું પોતે LICમાં બ્રાન્ચ મેનેજર છું, છતાં બી મેં ભગવાન પાસે માફી માંગી લીધી છે કે મિચ્છામી દુક્કડમ, કે હું આ 15 મિનિટ વ્યય કરું છું, ઓફિસની તો વ્યય કરું છું, પણ એની સામે મારે આ ભક્તામર તો શીખવું જ છે, અને હિલિંગ કરતા શીખવું છે. મારા સસરા જેવા બધાને સુખી કરતા હતા એવું મારે પણ બધાને સુખી કરવા છે. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. જોરદાર એકવાર અમારા સ્મિતાબેન માટે પણ તાલીની અનુમોદના કરી. એક વાત ગુરુજી, મને છે ને આ નમસ્કાર મહામંત્ર મેં લગભગ 1.25 લાખ લખ્યા છે, પણ હજુ સુધી મને રિઝલ્ટ નથી મળ્યું. એટલે મેં તમને વચ્ચે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે એ પણ મંત્રની દીક્ષા કેવી રીતે લેવાની એમ. તમે ક્યાં ગામમાં છો? બરોડા. એટલે ત્યાં કોઈ પણ સાધુ મા સાહેબ હોય ને એમની પાસે જઈ ગુરુવંદન કરી અને પછી આપણે વાચસ્કેપ લખાવી અને આપણે સાહેબજી ભાઈ મને નવકાર મંત્રની દીક્ષા આપો અને પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. હા, અને શુદ્ધિકરણ તમને બરોડામાં એકાદ બે પંડિતજીનો તમને પરિચય કરાવડાવી દઈશ. ઓકે, હા, એટલું કરજો ને પ્લીઝ. ચોક્કસ. ચલો, હા. જય જિનેન્દ્ર. ખૂબ અનુમોદના. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ. સુવર્ણા શું લખેલું છે? આ सुवर्चना, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. काश्मीर आज USA.
एक एक मिनट में जो भी क्वेश्चन है वो फटाफट अपन ले लेंगे, ठीक है? हाँ जी, बोलिए काश्मीरा जी। जय जिनेन्द्र गुरु जी, मैं यूएसए से हूँ और मुझे मैंने आपसे कांटेक्ट किया था 2 दफा, तो अभी आज मुझे मौका मिला है आपकी शिविर में जुड़ने का। मैं भी यहाँ जॉब कर रही हूँ, जॉब के साथ में आपकी शिविर ज्वाइन करने का इतना अच्छा मुझे मौका मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक क्वेश्चन है, जो आपने बोला था ना पंच तत्व बैलेंस, वो हम किसी भी हैंड पे कर सकते हो और जब ओनली लेफ्ट हैंड में ही करना है? राइट हैंड में ही करना है। राइट हैंड में? बराबर। अच्छा। पहली प्रायोरिटी राइट हैंड है, राइट में आप नहीं कर सकते, कुछ कुछ लेफ्ट ही होते हैं तो लेफ्ट में करेंगे, बराबर। अच्छा। आप दोनों में भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पावर आपने को राइट हैंड से ही आएगा। थैंक यू गुरु जी। जय जिनेन्द्र। भक्तामर की गाथा आती है? मुझे 2 आती है। थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा। हाँ, अभी हिंदी इतना अच्छा नहीं है, संस्कृत में सीखना है तो थोड़ा टाइम लगता है। गुजराती आती है आपको? हिंदी? गुजराती आती है। तो कहीं આપણે ધીમે ધીમે રોજ અઠવાડિયામાં એક લાઈન આપણે પાકી કરવાની બેન। હા, ચલો ચોક્કસ। બેન તમને પ્રણામ। જય જિનેન્દ્ર। જય જિનેન્દ્ર, થેન્ક યુ। શું કેવું છે કહો? પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર। મેં આજે પહેલી હું અહીંયા માન્ચેસ્ટર યુકે થી જોઈન થઈ છું અને મેં આજે પહેલી વખત ત્યાં નાયરોબી થી અમારા કઝિને લિંક મોકલાવી એટલે જોઈન થઈ। ભક્તામર કરું છું। આજે સવારે જ અમારે અહીંયા જે સમણીજી જૈન વિશ્વ ભારતી સંસ્થાના જે છે તો એ લોકો સવારે ડેલી સવારે 7 વાગે કરે છે યુટ્યુબ માં અને ઝૂમ માં। તો આજે મારો ટર્ન લકીલી લાગી ગયો, તો આજે સવારે જ મેં આખું ભક્તામર કર્યું। આખું ભક્તામર સંસ્કૃતમાં બાય હાર્ટ આવડે છે, પણ જે રીતે મેં આપનું આજે સાંભળ્યું ફર્સ્ટ ટાઈમ, તો આઈ વોઝ વેરી શોક કે આટલા ટાઈમ ત્યાં કરીએ છીએ તો કેમ કઈ અનુભવ થતો નથી। તો હવેથી તમારી શિબિર રોજ કરીશ એટેન્ડ। ને તમે જે હમણાં હાથનું ને બધું બતાવ્યું તો એ અમને કઈ રીતે મળી શકે? આ લિંક માંથી જ આવશે કે કઈ રીતે? તમે લતાબેન નો કોન્ટેક્ટ કરજો, લતાબેન કે રેખાબેન નો નંબર છે ને એનો તમે કોન્ટેક્ટ માં રહેજો, ઓકે? એનો નંબર ક્યાંથી મળશે? લતાબેન નો નંબર? રેખાબેન તમે નંબર બોલી જાવ ને એટલે જેટલા પણ એનઆરઆઈ લોકો છે એ તમારા ગ્રુપ ની અંદર બધા જોઈન થઈ જાય અને કરી શકે। નાયરોબી નો નંબર છે એટલે +254 +254 yeah 7 +254 733 yeah 709 616 616 ઓકે। લતાબેન ને તમારું નામ? રેખા। રેખાબેન, ઓકે। થેન્ક યુ ગુરુજી। ઓકે, મારો નંબર હું આપું છું। હા, આપી દો। નિકુંજભાઈ, મારો નંબર આપી દઉં? આપી દો। હા, +254 yeah 733 yes 520 900। થેન્ક યુ। ઓકે, તમને જેમણે લિંક મોકલેલી એમને કહો કે તમને પોસ્ટર પણ મોકલે। ઓકે આજે અમે બધાને પોસ્ટર મોકલેલું છે, એમાં ઝૂમ નંબર છે, ફેસબુક આઈડી છે અને અમારા બંનેના ફોન નંબર છે, એટલે તમને ફેસબુકમાં જોઈન થવું હોય તો એમાં કયા નામે છે? નિકુંજ ગુરુજીના નામે છે ફેસબુકમાં? એમાં જૈન અનુષ્ઠાન થાશો ને, જૈન અનુષ્ઠાન ઓલું ટાઈપ કરશો ને બસ તો આવી જશે અને લાઈવ આવશે એટલે તમે એની ઉપર ક્લિક કરજો, ઓકે? થેન્ક યુ। પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર। હવે કોઈના ક્વેશ્ચન હોય ને કાલ ઉપર રાખીએ। ચલો ઓકે। ઉપસર્ગા છે મેંદી ચિત્તેન્દ્ર। એક આ સુવર્ણાજી, સુવર્ણા નામ છે ને એમનો ક્યારના છે? સુવર્ણાબેન શું કેવું છે? ખાલી છેલ્લો એમને લઈ લો। अनम्यूट नहीं कर सकता। चलो, जो भी लोग बचे हैं उन सभी का क्वेश्चन अपन कल ले लेंगे। कल से हमारा क्लास। सुवर्णा जी बोलिए, क्या पूछना है? हाँ, जय जिनेन्द्र गुरुजी। जय जिनेन्द्र। वो पीडीएफ कौन से ग्रुप में आएगी? आप हमारा टेलीग्राम का इंडिया वालों के लिए टेलीग्राम का ग्रुप है ना, आप मुझे क्लास के बाद फोन करना, आपको दे देंगे, ठीक है? हाँ। चलो, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आज आप सभी लोग जुड़े, बहुत दिल से पढ़ना, बहुत दिल से आदिनाथ भगवान को प्रेम करना।
अवश्य में जैसे आप सभी लोग देख रहे हैं उसी प्रकार का अनंत आनंद अनंत भक्ति संकल्प सिद्धि आपकी परिपूर्ण हो। कल वापस इसी टाइम पे हम स्वाध्याय करेंगे। उपसर्गाक्षेमयन्ति चिद्येन्द्रिय विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाना जिनेश्वरे सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। नमस्कार। प्रणाम। खूब खूब अनुमोदना। थैंक यू निकुंज गुरुजी। બધા સ્વસ્થ રહેજો, શાંતિથી રહેજો, સાતામાં રહેજો।